तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक और एक आईपीओ के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टॉक को कवर करते हैं जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। तो देखो आज के दिन यहाँ पे 3% का कमजोरी दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे कल जो नंबर आपको आया था, क्या वो यहाँ पे नंबर सही नहीं था क्या? देखो ऐसा नहीं है, नंबर यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दे रहा था। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें जो यहाँ पे एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, तो उनके हिसाब से ये जो 5% जो है आज स्टॉक जो गिरते हुए दिखाई जो दिया है, उसका वजह यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। और देखो यहाँ पर एक टारगेट भी दिखाई दे रहा है जो हम लोग आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। लेकिन देखो सबसे पहले यहाँ पे बस आप एक चीज़ यहाँ पे जान लो, कोई भी बैंकिंग स्टॉक और कोई भी फाइनेंशियल कंपनी का जो स्टॉक होता है ना, उसमें बस आप एक चीज़ को यहाँ पे समझना जरूरी कि क्या उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। क्योंकि देखो यदि उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा, ऑटोमेटिक वो स्टॉक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलेगा और डर जो है वो यहाँ पे कम हो जाता है। जैसे कि मैंने जो कल आपके साथ एक बेहतरीन वीडियो मेरे हिसाब से जो मैंने शेयर किया था आपके साथ, उसमें मैंने कंपनी के बारे में सारा कुछ बताया, कंपनी का रिजल्ट प्लस यहाँ पे कासा क्या होता है, सीएआर क्या होता है, एलसीआर क्या होता है, एनपीए क्या होता है, मैंने और बेसिक टर्म भी मैंने शेयर किया आपके साथ। तो यदि आपको कुछ जानना है उसके बारे में तो आप ज़रूर जो है कल वाला वीडियो आईडीएफसी का एक बार चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने सारा कुछ शेयर किया है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें कि जो नंबर जो आप लोग बोल रहे हो कि यार ख़राब है क्योंकि आज मार्केट गिरा है, मतलब आज ये स्टॉक गिरा है, तो ऐसा नहीं है। जो गिरा है वो प्रॉफिट बुकिंग है एक्सपर्ट के अनुसार। और जो यहाँ पे नंबर देखोगे तो गजब का नंबर देखने को मिला, इसमें कोई भी शक नहीं है। 5470 करोड़ से बढ़कर 7356 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर पे देखोगे सेल्स और प्रॉफिट देखोगे तो भाई 760 करोड़ से बढ़कर जो है आपको 983 करोड़, और ये कोई ख़राब नंबर है नहीं। साथ साथ जो एनपीए है वो भी यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दे रहा है। अभी एनपीए क्या होता है तो मैं बस बेसिक बता देता हूँ। देखो एनपीए का मतलब आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक ऐसा एसेट जो बैंक का जो है फंस जाता है। मतलब यदि मान लो कि बैंक आपको लोन दी तो मतलब बैंक के तो यहाँ पे हो गया एसेट हो गया ना बैंक का। अब यदि वो आपको लोन दे रही है और यदि आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब बैंक को क्या लगता है कि शायद उनका पैसा मिलना बहुत कम चांस है या फिर ना के बराबर है। और एक गाइडलाइन है आपको आरबीआई के अनुसार कि भाई किसी भी बैंक का, मतलब किसी बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है वो 3% से कम होना चाहिए। अब आप लोग क्या बोलोगे भाई 3% थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो क्या होता है? देखो आप बस ऐसे समझ लो कि यदि आज यहाँ पे इसका जो एनपीए है 0.6 कुछ % है, और यदि ये आंकड़ा आपको जो है यदि एक क्वार्टर के बाद 1% से बढ़ जाता है तो आप सोच नहीं सकते कि स्टॉक कितना प्रेशर आएगा उसमें। और यदि 3% से यदि ऊपर स्टॉक चला जाता है तो फिर आप समझ जाओ कि वो स्टॉक मतलब मानो कि रुक जाएगा और इतना नीचे गिरते हुए दिखाई देगा कि शायद आप लोग उसे कंट्रोल ना कर पाओ। जैसे कि बंधन बैंक आपका हो गया, येस बैंक हो गया, इनका डूबने का मेन कारण क्या जानते हो? वही इसका एनपीए, मतलब बैड लोन। लोग भाई यहाँ पे लोन ले रहे थे आपको येस बैंक से और वो पैसा दे ही नहीं रहे थे, तो इसलिए बैड लोन यहाँ पे लगातार बढ़ते गया और उसका जो एनपीए था आपको येस बैंक का वो भाई 15% के ऊपर बढ़ गया। तो इसलिए इस चीज़ को सही से आप समझ लो कि एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बैंकिंग स्टॉक के लिए। अब यदि हम लोग यहाँ पे टारगेट देखें तो देखो यहाँ पर आपका जो है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक डाउनग्रेड का रेटिंग है। मतलब देखो डाउनग्रेड यहाँ पे वो करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब पहले जो बाई था वो अब यहाँ पे हो चुका है न्यूट्रल, और जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे 95 दिखाई दे रहा है। देखो मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे तो भाई अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंटेबल स्टॉक मिल रहा है जो टारगेट यहाँ पर जो दे रहे हैं आपको ब्रोकर। तो भाई ये टारगेट को देखकर स्टॉक को पहली बात तो यहाँ पे बाई मत करो, ठीक है? पहले कंपनी का सही से जान लो। और मैंने आज से नहीं, मैंने 72-73 से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में जो स्टडी कर सकते हो भाई, क्योंकि कंपनी का जो नंबर आपको आ रहा था, जो यहाँ पे एनपीए जो कम हो रहा था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सही था। और फिलहाल इस क्वार्टर में भी यहाँ पे नंबर सही आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि आपने एक सही प्राइस में स्टॉक को बाय किया हुआ है तो जरूर से आपको होल्ड करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। और एक चीज़ यहाँ पे आप और जान लो, देखो बैंकिंग स्टॉक का जो रिटर्न है उसका तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई 5 साल में यहाँ पे 3 गुना 4 गुना, ये पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है। लेकिन हाँ, एक सेफ रिटर्न की तरफ आप जा सकते हो। मतलब एफडी से अच्छा रिटर्न तो शायद यहाँ पे स्टॉक आपको दे ही सकता है मेरे हिसाब से। तो स्टडी करना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, भाई प्रमोटर स्टेक यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे एफआईएस का स्टेक यहाँ पे गेन है और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का भी स्टेक गेन है। और देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको पब्लिक स्टेक भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक और भाई फॉरेन वाले मिलाकर जो है दोनों को यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो मतलब यहाँ पे जो बाई कर रहा है वो भी यहाँ पे देखने वाला है, क्योंकि भाई फॉरेन वाले लगातार ही स्टॉक को बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर आपको 11% आंकड़ा था जून 2022 में,
में वो आज के समय यहाँ पे 26% का आंकड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना जल्दी ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टडी जरूर से करना है इसके बारे में। अब चलो यहाँ पे हम लोग जानते हैं अब यदि IPO के बारे में, तो ये IPO है मामाअर्थ का, जिसका नाम है यहाँ पे आपको होनासा कंज्यूमर्स लिमिटेड IPO, जो कल के दिन यहाँ पे ओपन होने वाला है। क्या हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए? देखो मैं सबसे बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक चीज़ बस आपको बता दूं, यदि हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका प्रॉफिट जो लॉस है, तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे देखो जो रेवेन्यू है वो तो यहाँ पे सही है, ठीक है। कभी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो कभी कम हो रहा है, ये कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो भाई -1324 करोड़, फिर यहाँ पे 14 करोड़ प्लस, फिर 150 करोड़ माइनस, फिलहाल अभी 24 करोड़ प्लस में। प्लस साथ साथ देखो जो इसका नेटवर्थ है वो भी पहले माइनस में था और ये थोड़ा सा यहाँ पे सही होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन जो यहाँ पे रिजर्व है वो माइनस में है, कर्ज जो है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो भाई मेरे हिसाब से मैं बता दूं कि फिलहाल जो इसका जो डाटा है जो कंपनी शेयर कर रही है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है, इन्वेस्ट करने के लायक तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे है ही नहीं। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें की परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर है, जैसे कि इसका पी क्या दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल 105 का पी है, मतलब एक हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, मतलब यहाँ पे लिस्ट होते हुए दिखाई देगा। मतलब कि साफ तौर से कंपनी का मेन पर्पस क्या है कि भाई पैसा उठाना एक हाई वैल्यूएशन पे और यहाँ पे लोगों को ट्रैप करना। मेरे हिसाब से जो ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरे हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक है। और यदि हम लोग यहाँ पे GMP देख ले इसका, तो देख सकते हो कि फिलहाल यहाँ पे 2% का ही GMP दिखाई दे रहा है। मतलब कि कुछ खास यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कल ही मालूम चलेगा कि यहाँ पे क्या अपडेट है। लेकिन फिलहाल ऐसे मेरे हिसाब से एक सही नंबर नहीं है। और यदि हम लोग यहाँ पे प्राइस भी देख ले कि यहाँ पे क्या प्राइस रखा गया है, तो देखो फिलहाल यहाँ पे देखो ऑफर के तौर पे QIB का यहाँ पे 75, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो रिटेल 10% और यहाँ पे आपको स्मॉल HNI बिग HNI ये सब मिलकर 15% का, ठीक है। अब चलो यदि हम लोग यहाँ पे देख ले प्राइस क्या यहाँ पे रखा जा रहा है, तो देखो 308 से लेकर 324, मतलब 324 मेन प्राइस हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे, जो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस होगा। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें कुछ और चीज़ जो यहाँ पे लिस्टिंग आपको होने वाला है, वो यहाँ पे BSE और आपको NSE दोनों में यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। और देख सकते हो कि यहाँ पे कल के दिन जो है इसका यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देगा इशू, और जो यहाँ पे क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पे 2 नवंबर है, ठीक है। तो मतलब ये आप लोगों को सही से समझ में आ गया जो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब बाकी कुछ यदि यहाँ पे बताने लग तो ऐसा नहीं है, और बाकी सब कुछ मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है, तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो होप इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा कि भाई फंडामेंटल वीक है, कंपनी हाई वैल्यूएशन पे यहाँ पे आप लोगों को दे रही है, ठीक है, अपना स्टेक यहाँ पे। तो मतलब आप लोगों को एक ट्रैप करना चाह रही है, जैसे कि यहाँ पे नाइका ने की था, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे नाइका ने जो किया था। तो भाई इस चीज़ को सही से समझ के ही कोई भी फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।